एक्सरसाइज 11.1 का आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट है। थप्पड़ दे दूंगा मैं खींच के, आवाज आ गई तो। वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बेस दिया उसका, तो हमने लिखा है यहाँ पे वन पार्ट। कितना बेस दिया उसका, 75 मिलीलीटर। So now how much the red pigment we mix with a 1800 milliliter base। मिलीलीटर बेस को आप उसमें ऐड करोगे, कितना बोला उसने, 1800 मिलीलीटर। तो ये हमें निकालना है बच्चों। तो बच्चों इसके लिए हम डीपी लगाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आवाज आ रही है मुझे अभी भी। x1 y1 और क्या था यहाँ पर, क्या था बच्चों, x2 y2। किसी की आवाज ही नहीं निकलती, क्योंकि फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। टीपते रह जाओगे, जिंदगी निकल जाएगी टीपने में, समझ रहे हो। इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए भाई। इसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी, x1 y1 x2 y2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 75x 1800 इंटू 1, पता है आप सभी को, ऐसे इट इज आएगा आंसर अपॉन में 75। इसको रिड्यूस कर लीजिए आप, फाइव से रिड्यूस कर लीजिए आराम से। आप तो 5 से करेंगे तो 5 बन जा, 5 5 जा, इसको 5 से करेंगे तो 5 3 जा, कितने चलेगा यहाँ पे, 5 3 जा 15, कितने चलेगा यहाँ पे 3, 5 6 जा 30 और ये 0। फिर यहाँ पे फ्रेश लिख लो साफ साफ, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 16 15 4 जा। तो यहाँ पर आ गया आपका 24 रेड पिगमेंट, 24 पार्ट्स। जब आप 24 पार्ट्स होंगे रेड पिगमेंट के बच्चों, तो उसमें बेस इतना ऐड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, आ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बोतल। बेटा बात करनी जरूरी है क्या? अब जो मुझे बात करता नजर आएगा ना, डस्टर फेंक के मारूंगा। बेटा सिर फूटे या मुंह फूटे। मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिला कितनी बोतल, 840 बोतल फिल करता है कितने आवर में, 6 आवर। तो टेबल में हमें ध्यान देना क्या, टाइम और यहाँ पर नंबर ऑफ क्या बोला है, नंबर ऑफ बोतल नहीं बोतल्स है, बोतल नहीं बोतल्स, बोतल नहीं। 850 बोतल है, इतनी, सॉरी 840 बोतल्स है। 6 घंटे में हम 840 बोतल फिल करते हैं, तो 5 आवर में हम कितनी बोतल फिल करेंगे, है ना। इधर वाई आएगा ना बेटा, एक्स क्यों आएगा, एक्स भी तो ले सकते हैं। नहीं, पता नहीं कैसी मूर्ख वाली बातें करते हो मेरे सामने। ले सकते हैं, फिर जो नंबर ना मर्जी नंबर दे देंगे वो तुम्हें। डीपी x1 y1
x2 y2 लिखने को तो तुम k लिख दो, l लिख दो, m लिख दो, s लिख दो, कुछ भी लिख दो फिर तो। जब हमने इसको माना है ये x वाली टर्म है और ये हमारी y वाली टर्म्स है, हमने इसको ये मान के चल रहे हैं। अब तुम्हारी मेरा मन करे तो मैं इसको लिख दूं m ले लूं, इसको l ले लूं, मेरा मन है वो। तो यहाँ पर मैं m1 लिख दूं, m2 लिख दूं, m1 सॉरी m1 n1 या m2 और यहाँ पर n2 कुछ भी लिख सकता हूँ, k1 k2 y1 y2 वैल्यू पुट कर दीजिए 6 45 y का y 6y 5 multiplied by 80 40 y is equal to बेटा 840 divided by 6 y is equal to बेटा करो बेटा इसको डिवाइड करो बेटा इसको 6 1 जा 6 6 6 जा 6 4 जा 24 0 का 0 5 मल्टीप्लाई बाय बेटा 140 मल्टीप्लाई करो बेटा जल्दी से, अरे अब जल्दी मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो फटाफट से शाबाश 700 बोटल्स 700 बोटल्स आप फिक्स, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन में चाहता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज था, ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बड़ा ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। एक फोटोग्राफर है, उसने बैक्टीरिया का इन लार्ज ऑफ 50,000 टाइम्स, कितने टाइम्स? 50,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स मतलब होता है गुना, 50,000 गुना। अटेन्स टू अ लेंथ ऑफ कितनी उसकी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर as shown in diagram. What is the actual length of bacteria if, मतलब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो अपना फोटोग्राफ है और एक एक्चुअल लेंथ है। दो चीजें हमें समझ में आई। सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। टेबल हमारा आधा सॉल्यूशन माना जाता है बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, यहाँ पर बोला एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ उसकी 7 सेंटीमीटर, उसकी फोटोग्राफ फोटो यहाँ पर ग्राफ इन लार्ज इन लार्ज, ये ना समझ जा रहा, शॉर्ट में लिख दिया इसको। कितना है बेटा 5 में कितना है 50,000 टाइम्स, कितने टाइम है? उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000 टाइम्स, ये बात क्यों हो रही है यार? डीपी इसका याद हो गया, याद कर ली स्पेलिंग्स, कॉपी भरने से सब हो जाता है, लर्न करो से। x1 y1 x2 y2 डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। x1 क्या है 5, अरे मैडम क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 x, अब इजी लग रहे हैं आप लोगों को? अपोन में क्या रहेगा, 4 जीरो से 4 जीरो रिड्यूस हो गए, 5 से 5 रिड्यूस हो गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। एक्चुअल एंड 2 सेंटीमीटर है, तो फोटोग्राफ में वो लार्ज कितना दिख रहा है बैक्टीरिया? 20,000 टाइम्स लार्ज, 20,000 टाइम्स, और 5 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ की, तो कितना दिख रहा था
50,000 टाइम्स। समझ में आया? ओके, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। हाँ, इतना तो हमारा भी है, इसमें कुछ और भी दिया है आंसर शीट। हाँ, बंद नहीं करना। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या पूछा है बताना जरा दीदी। 10 माइनस 4 है, 10 की पावर 4 दिया माइनस में सेंटीमीटर। क्या आंसर शीट में पहले दिए 10 की पावर 4 दिए माइनस में सेंटीमीटर, Pause उसके बाद दिए 2 सेंटीमीटर। पॉज कर